प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में राजा रहते थे और रानी। राजा और रानी दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा और रानी निसंतान थे। राजा अपने संतान के लिए बहुत कष्ट किए, बहुत यज्ञ करवाए, लेकिन राजा का संतान का प्राप्ति नहीं हुआ। जब राजा का संतान का प्राप्ति नहीं हुआ तो राजा निर्णय लिए अपने आप में दीदी कि हम राज छोड़कर चले जाएंगे। जिस लोग को हम खाना देते हैं, पानी देते हैं, वही मुझे ताना देगा कि ये राजा निसंतान है, राजा निर्वंश है, मेरा प्रजा ही मेरा बुराई करेगा, इसलिए हम नगर छोड़कर चले जाएंगे। राजा फैसला किए और राजा और रानी दोनों नगर छोड़ के जाने का तैयारी कर दिए। चलते 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 रास्ते में शंकर भगवान और ब्रह्मा और विष्णु तीनों सैलानी के लिए निकले थे। रात्रि का समय था, सुबह होने वाला था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शंकर भगवान का जटा लहरा रहा था हवा में। विष्णु भगवान का चक्र घूम रहा था और ब्रह्मा जी अपना साधना से देख रहे थे। तीनों घूम रहे थे। राजा और रानी जा रहे थे तो ब्रह्मा जी का नजर पड़ा। अरे, अभी तो गांव में कोई नहीं जागा है, पर ये दो मानव कहाँ जा रहा है? अभी तो 3 बजा है। विष्णु भगवान कहते हैं कि क्या बतावें, इस नगर का ये राजा है, लेकिन निसंतान होने के कारण ये अपने नगर छोड़कर जा रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि महाराज, ब्रह्मा जी से, महाराज क्या इसके भाग्य में कोई संतान नहीं है? ब्रह्मा जी देखने लगे तो कहते हैं कि हाँ, इसका भाग्य में एक संतान है, इसका भाग्य में एक संतान है, लेकिन क्या उस संतान को ये स्वीकार करेगा? इस बात को सुन के शंकर भगवान कहते हैं कि कैसे? तो हाँ महाराज, आप निश्चय नहीं बता सकते हैं, ये तो राजा से ही बताएंगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर भगवान तीनों राजा को रास्ता टेक लिए। राजा को रास्ता टेक के और कहते हैं कि आप इतने बड़े राजा होकर कहाँ जा रहे हैं? राजा कहते हैं, महाराज मैं क्या करूं महात्मा, मैं निसंतान हूं। लोगों का ताना सहने से बढ़िया कि देश प्रदेश में रहेंगे, काशी अयोध्या मथुरा वृंदावन घूमेंगे और साधु महात्मा बन के जीवन बिता देंगे, सन्यासी जीवन बिता देंगे। इतना ही में शंकर भगवान कहते हैं कि समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान तब होता है जब उस समय को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने दिल और विचार को सही करेंगे। क्या भाग जाने से लोग नहीं बोलेगा और ज्यादा कहेगा? राजा कहते हैं कि तो क्या करूं? विष्णु भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें संतान का प्राप्ति होगा। राजा कहते हैं कि कैसे?
तो उस संतान के सहन कर पाओगे? राजा कहते हैं कि चाहे किसी प्रकार का संतान हो, मेरा संतान रहेगा और हम उस संतान को सहेंगे। बोले कि ठीक है, जब तुम्हारा पत्नी का ओद्र से जन्म लेगा तभी पता चलेगा कि तुम्हारा कैसा संतान है, और यदि तुम्हें उससे नफरत हुआ तो तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी, शंकर भगवान ने तीनों आशीर्वाद दे दिए। राजा लौट आए। राजा लौट कर अपने नगर में आ गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। रानी गर्भ धारण कर ली। 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से संतान जन्म लिया। लेकिन संतान क्या हुआ? एक नाग जन्म लिया। रानी का ओद्र से संतान एक नाग जन्म लिया। जो दाई थी डगरीन, वो नाग को देखकर दौड़ते भागते राज दरबार में गई। राजा साहब के चरण में लिपट के और कहती है, राजा साहब मेरा प्राणों का रक्षा कीजिए। रानी का तो संतान हो गया, लेकिन आपका पता है वो संतान क्या है? राजा कहते हैं, क्या है? वो सर्प है। राजा डगरीन को बड़े जोर से डांट कर कहते हैं, अरे तुम्हारे लिए वो सर्प होगा, लेकिन मेरा एक संतान है और उसे अपने गोद में बिठाएंगे। मेरा पत्नी उसे अपने सीने से दूध पिलाएगी। एक गुरु भाई बहना, राजा तुरंत घर आए और अपना पत्नी से कहते हैं कि हे जीवन संगनी, तूने आज मेरे दिल खुश कर दिया, तूने मेरा संतान का जन्म दिया है। रानी कहती है, महाराज मुंह दिखाने लायक तो नहीं हूं, मेरा ओद्र से एक संतान जो जन्म लिया है वो तो सर्प है। राजा कहते हैं, घबराओ नहीं, वो मेरा पुत्र है, चिंतित क्यों होती हो? मेरा पुत्र है। रानी को समझाते हुए धीरे धराएं। और जब 12 दिन हुआ तो राजा ब्राह्मण को बुलवाए। डगरीन को बोले कि किसी से मत बताना कि राजा का घर में एक सर्प जन्म लिया है रानी का उद्र से। सीधा बोलना राजा का पुत्र हुआ है। जब छठी के दिन ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण नामकरण करने लगे तो कहते हैं कि लड़का का नाम नागराज है। नागराज है, सभी लोग कहने लगे नागराज, तो हाँ, पुत्र का नाम नागराज है। राजा बोले कि महाराज लोगों से बता दीजिए कि 12 वर्ष मेरा पुत्र को किसी का देखने का नहीं है, किसी को भी देखने का नहीं है। जो ब्राह्मण थे वो बोल दिए कि 12 वर्ष किसी को देखने का नहीं है। अब क्या होता है, रानी अपने बच्चे को पोसने पालने लगी। दिन में माँ के पास बच्चा खेलता था, लेकिन रात्रि में बच्चा सैर करने चला जाता था खिड़की के द्वारे। रानी तो अपना गेट लगा लेती थी, लेकिन सर्प जो था चुपके से खिड़की से निकल जाता था और उसके बाद खिड़की से देखने चला जाता था, घूमने चला जाता था। घूमने चला जाता था, जहां भी मन होता था वहां घूमता था और मनुष्यों के भांति घूमता था। बड़ा सुंदर राजकुमार बन के घूमता था। किसी को कानों कान भी भनक नहीं होता था कि ये राजा के बेटा है। और राजकुमार ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, देवलोक, सरस्वती लोक, पार्वती लोक, लक्ष्मी लोक, सब लोक घूमते रहता था। पृथ्वी लोक भी। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था। राजा का उसी सर्प से खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा उस सर्प से बड़े खुश थे, इतना खुश थे, इतना खुश थे कि कहना नहीं। राजा के बेटा का धीरे धीरे समय बीता, 12 वर्ष के हो गया। तो पहले के जमाना में दीदी
12 बरस में लोग ब्याह कर देता था। तो राजा भी अपना बेटा को मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरा बेटा तो एक सर्प है, मेरा बेटा से ब्याह कौन करेगा। लेकिन लोग राजा से कहने लगे कि ये राजा साहब, आपका बेटा भी तो बड़ा हो गए होंगे ना, आप विवाह नहीं करेंगे। राजा कहते हैं कि ये तो मेरा रानी जानती है, रानी के आंचल के नीचे वो छुपा हुआ है, जहां तक के कि हम भी अपना बेटा को नहीं देखते हैं, तो भला हम कैसे बताएं कि मेरा बेटा कितना बड़ा हुआ है। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे वो नागराज 12 बरस का जब हो गया, तो एक दिन के बात है कि ठीक आधी रात में वो निकल गया सर्प खिड़की के द्वारे, और घूमते घूमते कहाँ चला गया, दूसरे राज्य में, राजा के अपना नगर में नहीं, दूसरे नगर में, दूसरा नगर में चला गया और फुलवारी में जाके घूम रहा था। उस राज के जो राजा थे, राजा का एक बेटी थी, बेटी का नाम रानी सोनमा था। सोनमा सुबह उठ के और पूरे गांव को जागने से पहले गंगा स्नान जाती थी, और गंगा स्नान जाके और भोलेनाथ का पूजा करती थी। लेकिन अपने हाथों से बाग में जाके फूल बेलपत्र तोड़ती थी, थाल सजाती थी, तब पूजा करती थी। राजकुमारी सोनमा को स्नान कर लेने पर ही लोग स्नान करते थे तालाब में। पहले राजकुमारी सोनमा स्नान करती थी। राजकुमारी अपने दाई दासियां के साथ जाती थी, आगे पीछे दाई दासियां, और बीच में राजकुमारी सोनमा घूंघट में जाती थी, जो कि उसका चेहरा कोई नहीं देखता था। सिर्फ स्नान करने के लिए निकलती थी और पूजा करने के लिए। नागराज जो था फुलवारी में घूम रहा था। राजकुमारी फुलवारी में गई। जब फुलवारी में गई, राजकुमारी सोनमा फुलवारी में गई, नागराज घूम रहा था, तो कुछ ही पौधा जो था हरा भरा था पहले से। लेकिन नागराज जब वो फुलवारी में गया तो सारा फुलवारी हरा भरा हो गया। फुलवारी में फल फूल से डाल नप गया। फुलवारी बड़ा था। राजकुमारी सोनमा जब फुलवारी के अंदर गई है तो पूरा धमधम 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 धमक रहा है, पूरा खुशबू चारों ओर फैला हुआ है। राजकुमारी सोनमा कहती, अरे आज तो मेरा फुलवारी में अजब खुशबू है, आखिर मेरा फुलवारी में कौन आया होगा, क्या बात है, कहां से आया होगा, देखते हैं जरा चारों तरफ। राजकुमारी सोनमा घूम घूम के देखने लगी फुलवारी में, तो देखती है कि एक सुंदर राजकुमार फुलवारी में एक सुंदर सा चंदन का वृक्ष था। चंदन के वृक्ष के ऊपर एक पतली सी डाल पे बैठा हुआ है, जो कि सहन नहीं कर पाता राजकुमार के, उस डाल पे बैठा हुआ है। राजकुमारी सोनमा सगरों ढूंढ रही है, उसका आंखें चारों तरफ देख रहा है कि कौन आखिर मेरा फुलवारी में आया है जो इतना खुशबू दे रहा है, मेरा फुलवारी में फल फूल से डाल नप गया है। जब नागराज देखा, नागराज को रहा नहीं गया, तो कहता है कि हे सुंदरी, तुम किसे ढूंढ रही हो। आगे ऊपर का ओर देखी राजकुमारी सोनमा तो कहती, अरे तुम कौन हो, देवता हो, देवी हो, आदमी हो, मनुष्य हो, भूत हो, प्रेत हो, कौन हो जो मेरा आज पूरा फुलवारी महक रहा है खुशबू से। जो नागराज था वो नीचे आ गया। नीचे आकर कहता है कि अरे सुंदरी, हम नहीं देवता हैं नहीं देवी हैं,
और नहीं भूत नहीं प्रेत, मैं तो एक मानव हूं, सुंदर राजकुमार हूं। राजकुमारी को दिल में भा गया। अब इसको तो लगने लगा कि हे भगवान, इससे अपना विवाहित जीवन बना लेते, इसको राजकुमार अपना पति, इस राजकुमार को इससे जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। उसे ये भी नहीं पता था कि इसका कहाँ घर है, कौन है, ये कहाँ रहता है, ये भी नहीं पता। और अपने आप में फैसला ले लिया। उसे पूछा कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है। राजकुमार नागराज बोला कि देखो, मेरा घर का कोई ठिकाना नहीं, यदि पता लगाना है तो तुम खुद जाकर मेरा पता लगाना, लेकिन मैं अपने से तुम्हें नहीं बता सकता हूं अपना घर के बारे में। गुरु भाई बहना, सुबह होने वाला था। राजकुमार बोला कि भाई मिलना होगा तो कल फिर ही बगीचे में मिल लेंगे, लेकिन आज मुझे जाने का इजाजत दे दो। राजकुमारी सुनवा का दिन का चैन और रात का नींद खो गया। राजकुमार नागराज तो वहां से अपना रूप बदल दिया और क्षण में अपने राजमहल में पहुंच गया। रानी का नींद जागा, खुला तो अपने बिस्तर पर अपने पुत्र को पाया। प्रतिदिन उसी तरह पाती थी, पुत्र को पाई। रानी अपना काम में उलझ गई। अब यहाँ राजकुमारी सुनमा जो है बेचैन हो गई। पूजा पाठ में उसको मन नहीं लगने लगा। घर गई, चेहरा उदास था। उसका माँ पूछती है, बेटी आखिर आज क्या बात है? रोज आती थी तो मुस्कुराते आती थी, लेकिन आज आ रही हो तो तेरा मन उदास है। क्या रास्ते में तुम्हें कोई कुछ बोला? राजकुमारी बोलती है, माँ मैं तो सखियों के साथ स्नान गई थी। बगीचे में तुम जानती हो मैं अकेले जाती हूँ। भला इतना सुबह कौन जागता है? मेरा फुलवारी में कोई नहीं मेरे साथ जाता है माँ। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है माँ। माँ बस कुछ मन में ऐसा लग रहा है मेरा, जो बता देंगे सबको। राजकुमारी घर के अंदर गई। अब उसे ना तो भोजन ठीक लग रहा है, ना तो किसी को बातें ठीक लग रहा है। अब रात्रि तो किसी तरह से, दिन तो बीत गया, रात्रि हुआ। सुबह 3 बजे फिर से उठी, सखियों सहेलियों के साथ तालाब में स्नान करने गई और बगीचा में अकेले गई। राजकुमार को वहां उपस्थित पाई। राजकुमार से बड़े प्रेम से नागराज से बातें की। मीठे मीठे बातें दोनों में होने लगा। प्यार मोहब्बत की बात बढ़ गई। अब रानी का तो, राजकुमारी का तो मन उसके दिल में घुस गया। धीरे 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 4-6 महीना लगातार दोनों आपस में बातें किए। राजा के यहाँ कई रिश्तेदार आ चुके थे, लेकिन राजा शादी के लिए हाँ किसी को नहीं कर रहे थे। राजा को लग रहा था कि मेरा बेटा तो सर्प है, मेरा बेटा से कौन ब्याह करेगा? हे भगवान, मैं अपना बेटा को कैसे ब्याह करेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, बेटा को हम जीवन भर साथ रखेंगे। मेरा पत्नी बांझन नहीं है, मुझे निसंतान कोई नहीं कहेगा, कोई निर्वंश नहीं कहेगा। भगवान को भक्ति राजा करते थे और प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मेरा पुत्र का लंबा आयु दीजिए। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी, 4-6 महीना, साल भर हो गया। एक दिन के बात है कि राजकुमारी जो है पलंग पे सो गई गुमसुम में और किसी से बात नहीं की, गंगा स्नान भी नहीं गई। माता उठाने गई, बेटी क्या हुआ? आखिर तुम क्यों गुमसुम हो? आखिर क्या हुआ? कहते हैं दीदी कि सजी धजी दुल्हन से प्यारी, जैसे चंदा की उजियारी।
1.25 लाख की जेवर, तन पे सुंदरता तेरी अनमोल। मेरी बिटिया कुछ तो बोल, आखिर क्या हुआ तुम्हें, कुछ बताओ, क्या कारण है जो तुम गुमसुम में हो। माँ बड़े प्यार से पूछ रही है। राजकुमारी सुनमा माँ से कहती है, माँ मेरा मन में कोई लड़का भाग गया है, जिससे हम प्यार करते हैं उससे हम ब्याह करेंगे माँ। रानी बोली, बेटी तू तो राजा की बेटी हो और तुम अपने मनमानी नहीं कर सकती हो, तेरे पिता जिससे ब्याह करेंगे उससे तुम्हें करना होगा। राजकुमारी सुनमा कहती है, नहीं माँ, सारी खुशियां माँ जो तू खिलाई वो मैंने खा लिया, जो वस्त्र पहनाई वो पहन लिया, लेकिन ये जिंदगी का फैसला अपने आप मुझे लेने दो, जिससे मेरा मन करे उसी से शादी करेंगे। माता पूछी, बेटी उस लड़के का पता बताओ। कहती है माँ, उस लड़के का पता, पिता का नाम राजा चंदेले है और राजा चंदेले का नगरी चंदपुर है और चंदपुरी में राजा चंदेले है, उसी का एक बेटा है, उसी से हम ब्याह करेंगे। माता बोली राजकुमारी सुनमा के कि ठीक है। रानी अपने पति के पास गई और कहती है कि स्वामीनाथ, आपकी बेटी कोप कक्ष में सोई हुई है, ना अन्न खाई है, ना पानी पी ली है, ना तो स्नान की है, ना ही पूजा की है। राजा गए, राजा से खुद राजकुमारी बात की। राजा नाई और ब्राह्मण को भेज दिए राजा चंदेले के नगरी में। राजा चंदेले जहाँ थे उनके नगर में नाई और ब्राह्मण चले गए रिश्ता के लिए। नगर में जब नाई और ब्राह्मण जाके पूछा तो नगर के लोग कहते हैं कि क्या बताऊं, राजा का बेटा कैसा है, मट्टी का है, सोना का है, हीरा का है, नहीं पता, लेकिन राजा का बेटा का किसी ने नहीं देखा, पता नहीं बेटा है भी या नहीं, मुझे नहीं पता। राजा के यहाँ जाकर खुद देख लीजिए, क्योंकि राजा कहते हैं कि मेरा बेटा को कोई नहीं देख सकता। 12 बरस से तो ज्यादा हो गया है, लेकिन राजा कहते हैं 12 बरस पूरा होगा तब भी देखेगा। एक गुरु भाई बहना, नाई और ब्राह्मण राजा चंदेले के घर चला गया। राजा चंदेले के पास जाके बोला कि मैं आपके बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया हूं। राजा चंदेले नाई और ब्राह्मण को कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरा बेटा तो है, लेकिन मैं अपने पुत्र को दिखा नहीं सकता हूं। आंगन में आप बैठ जाइए और मुझसे बात कर लीजिए, बाकी अपने बेटा को आपको सूरत नहीं दिखाएंगे। नाई और ब्राह्मण आंगन में बैठ गए। राजा कहते हैं कि क्या करूं, मन ही मन सोचते हैं तो नागराज अंदर से बातें करता है मनुष्यों की भांति। पिताजी, ये रिश्ता को मत ठुकराइए, रिश्ता स्वीकार कर लीजिए, मैं विवाह योग्य हो गया हूं, मेरा विवाह का तैयारी कीजिए। नाई और ब्राह्मण इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। राजा चंदेले से बोले कि आपका बेटा गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है, अंधा नहीं है, आपका बेटा एक सुंदर राजकुमार है। राजा को भी बात सुनकर बड़ा आनंद मिला, क्योंकि पहले दिन नागराज मनुष्यों की भांति बात किया था। नाई और ब्राह्मण राजा चंदेले के घर से आ गए। राजकुमारी सोनमा के पिता से बात की। राजा चंदेले बड़े चिंतित हो गए। आह, मेरा बेटा एक नाग है, मेरा बेटा के साथ तो राजकुमारी कैसे रह सकती है। राजा चंदेले राजकुमारी सोनमा के पास पहुंचे। राजकुमारी सोनमा से कहते हैं कि बेटी, तुमसे मुझे मिलना है अकेले में और कुछ बात करना है। जो नागराज के पिता हैं वो। सोनमा बोली कि पिताजी आप जो भी कहेंगे हम सुन लेंगे, आप जहां बुलाएंगे वहां हम जाने को लिए तैयार हैं, लेकिन आपके बेटा से हम ब्याह करेंगे। जाके राजा चंदेले कहते हैं कि बेटी, मेरा बेटा एक सर्प है और माता के ओद्र से जन्म लिया है, इसीलिए मैं पूरा नगर में किसी को नहीं बताया हूं।
क्या मेरा बेटा सर्प योनि में तुम्हें स्वीकार है? राजकुमारी कहती है, पिताजी मुझे उसी से ब्याह करना है, वो सर्प है या भालू है या बंदर है, मुझे ब्याह उसी से करना है। इस बात को सुन के राजा बड़े आनंदमयी हो गए। उन्हें क्या पता कि मेरा बेटा और राजकुमारी का दोनों का सालों से मिलन हो रहा है। राजा से जाकर बोले कि राजा साहब, क्या इस रिश्ता को पक्का समझें? हाँ। राजा चंदेले बेफिक्र होकर और अपने राजमहल चले गए। ब्याह का तैयारी कर दिए। अताल मड़वा बताल पताल थुमी। नागराज एक दुल्हा रूपी में सुंदर सा जोड़ा जामा पहन लिए और डोली में बैठ गए। लोग नहीं देखे कि राजकुमार कैसा है, राजा का बेटा राजकुमार कैसा है किसी को नहीं पता। बारात सज गया, डोली का हार लेकर चल दिया। अब राजा चंदेले के घर से बारात निकल गया। राजकुमारी सोनवा के द्वार पे बारात पहुंच गया। जब बारात पहुंचा दीदी, तो रात्रि का समय में रानी जो थी, रानी राजकुमारी सोनवा के माता परछन के लिए निकली। जब परछन के लिए निकली तो जो दूल्हा था उसका वो हार उघारी तो दूल्हा के देखकर चक्कर खा गई। एकदम लीलार पे मणि चल रहा है, चेहरा जो लग रहा है चमक रहा है, सूर्य का प्रकाश है, एकदम बिजुली की तरह उसका चमचम चमचम चमक रहा है। सास सब लोग कहने लगे, अरे अपने आप को संभालिए, क्या हो गया? दूल्हा को देखकर आखिर क्या हो गया? एक गुरु भाई बहना सब लोग दूल्हा को देखकर कहते हैं कि बाप रे, इतना सुंदर राजा को बेटा था, तब तो राजा अपने राजमहल के अंदर 12 बरस छुपा के रखें। कितना सुंदर बेटा है। राजा को भी पता चला कि मेरा बेटा सर्प नहीं, मेरा बेटा एक राजकुमार है। राजा मंडप में देखे अपने बेटा को, कलेजे में ठंडक मिल गया, कलेजे में ठंडक मिल गया। और शादी जो है, शादी मंडप पे हो गया राजकुमारी से। सुबह होने से पहले राजकुमार कहता है कि पिताजी लड़की का विदा कर दीजिएगा, मुझे जाने का समय हो गया है, कोई जरूरी काम है जो हम जा रहे हैं। और इतना कह के क्षण भर में अपने घर में पहुंच गया, जो कि सर्प योनि में उसका बदन हो गया, सर्प योनि में हो गया। अब क्या होता है, राजा राजकुमारी सोनमा को विदा कर दिए। राजा चंदेले अपने बहू को विदा करा के अपने राजमहल ले आए। परछन के समय नागराज आके और डोली में बैठ गया। अपने माता जो है बेटा को और बहू को गिरा प्रवेश करवाए। राजकुमारी देखती है कि हे भगवान, मुझसे ब्याह हुआ एक राजकुमार का और डोली में बैठा एक नाग। चलो कोई बात नहीं। घर के अंदर गई तो नाग के साथ सारा रस्म विधि हुआ। रात्रि के समय में जब रात्रि हुआ तो नागराज जो है अपना सर्प योनि से मनुष्य तन में बदल गया। जब सर्प योनि से मनुष्य तन में बदल गया तो राजकुमारी कहती है कि महाराज एक कैसी लीला है, महाराज क्या कारण है जो आप दिन में सर्प रहते हैं और रात्रि में मनुष्य? नागराज कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरा एक श्राप था। मैं एक जुड़वा नाग और नागिन था और मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था।
मेरे पिताजी मंदिर का पुजारी थे। मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते थे। मंदिर में नाग और नागिन का जोड़ा रहता था और मैं अपने पिता के साथ गया। पिताजी मुझे पहले समझा चुके थे। मेरा उम्र 12 वर्ष का था और पिताजी बोले थे कि बेटा, मंदिर में तो मेरे साथ जा रहे हो, लेकिन मंदिर में एक नाग और नागिन है, उसे मारना मत, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन मेरा जिद हो गया कि जाएंगे तो उसे अवश्य मार डालेंगे। और हम गए और नाग नागिन को देखे कि मंदिर में पहले से शिव के लिंग में लिपटा हुआ था और शिवलिंग में लिपटा हुआ था। जब मेरे पिताजी गए तो एक कोना में बैठ गया। मैं आओ नहीं ताओ देखा, बाहर से एक पत्थर उठाया और मार दिया। नाग का सिर पे लग गया और जब नाग का सिर पे लग गया तो नाग वहीं पे मर गया। लेकिन नागिन जो है, नागिन कहती है कि हे दुष्ट बालक, तूने मेरा पति का मारा है, तुम भी एक नाग योनि में जन्म लोगे माता के उदर से, और जैसे मैं अपना पति के लिए तड़प तड़प के रहेंगे, उसी तरह तुम्हारे माता तड़प तड़प के रहेगी। मेरे पिताजी बहुत हाथ जोड़े, गोड़ पड़े, तो कहते हैं कि ठीक है, यह जब जन्म लेगा जिसका उदर से, तो 12 वर्ष तक माता का अपना सूरत नहीं दिखाएगा। जब इसका पत्नी गर्भवती हो जाएगी, पूरे लालछन लग जाएगा, नगर के लोग लालछन लगाएगा, तभी ये अपना रूप में आएगा। कहे कि आज हम विधवा नागिन लोगों के नजर में गिर गए, आज मुझे कोई भी नागिन मुझे अपना साथ नहीं देखना चाहेगी कि कैसा हो जो अपना पति का बदला नहीं ली, अपना पति का मरने पर भी बदला नहीं ली। इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, और ये श्राप तबे मुक्त होगा जब पूरा नगर से तुम्हारा पत्नी बदनाम हो जाएगी। ऐसी बात है। राजकुमारी कहती है कि कैसा बदलाम, तो मुझे नहीं पता, ये हमें जानकारी नहीं है। क्या होता है दीदी, राजकुमार रोज 12 बजे अपना राजकुमार बन जाता है और सूरज उगने से पहले ये मन सर्प बन जाता है। धीरे 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 समय बीता, राजकुमारी सोनवा गर्भवती रह गई। जब राजकुमारी सोनवा गर्भवती रह गई तो 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ। माता कहती है नागराज के कि बहू, ये संतान किसका है? मेरा बेटा तो एक सर्प है, ये संतान किसका है बताओ। राजकुमारी सोनवा कहती है कि माता, क्या बताऊं, ये संतान आपका बेटा का है। नहीं, मेरा बेटा तो एक सर्प है, मेरा बेटा एक सर्प है, तुम्हारा ओद्र में ये संतान कहां से आया? राजकुमारी सोनवा को नागराज मना कर दिया था कि यदि तू किसी सच सच बता देगी तो हम पत्थर हो जाएंगे, ये नागिन का श्राप है। ठीक है महाराज, हम किसी से नहीं बताएंगे। अब कहते हैं दीदी कि उगलला में अंधा और निंगलला में कोढ़िया, वही श्राप था। अब बेचारी राजकुमारी क्या करती है, सास लांछन लगा दिया, अड़ोस पड़ोस के लोग सुन गए। कहते हैं कि अरे कुछ जानते हैं, राजा के यहाँ जो राजा के बेटा है वो सर्प है। सब लोग बोला कि अरे सर्प कैसे? बारात में गए थे तो दूल्हा था, सुंदर राजकुमार था। सब लोग कहता है नहीं नहीं, कुछ लोग कहता अरे लाया होगा किराया पे, मोल लाया होगा दूल्हा बनाने के लिए, ब्याह करने के लिए, किसी को ले आया होगा, ब्याह कर दिया और उसके बाद
कहियो देखा वो लड़का के? सब लोग कहता नहीं, नहीं देखे। कहाँ देखें? जब धीरे 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 7 महीना 8 महीना हो गया दीदी, तो नगर के लोग राजा के दरवाजा पर पंचायती कर दिए। नगर के लोग राजा के दरवाजा पर पंचायती कर दिए कि राजा साहब, आपका बहू रानी गर्भवती है। तो बहू रानी गर्भवती कैसे है? आपका बेटा तो सर्प है। राजा कहते हैं हाँ ये सच है, मेरा बेटा सर्प है, लेकिन मेरा बेटा ब्याह के दिन तो एक राजकुमार था। नहीं राजा साहब, आप किराया पे लाए होंगे, पैसा पे, पैसा वाला आदमी के सब कुछ मिलता है, तो आपको एक लड़का एक दिन के लिए नहीं मिलेगा? मिल गए, आप ब्याह कर दिए। राजा साहब, अपना बहू के घर से निकाल दीजिए, और नहीं तो अपना राज गद्दी, राज सिंहासन छोड़ दीजिए। एक गुरु भाई बहना, बीच सभा में राजा के बहू जो राजकुमारी सुनमा थी, उसे खींच के लाया गया। खींच के लाया गया कि भाई ये संतान किसका है? राजकुमारी सुनमा कहती है मेरा पति का है। पति तो सर्प है, तो हाँ मेरा सर्पे का है। नहीं राजा साहब, अपना धन संपत्ति बचाने के लिए अपने बहू से गलत संबंध किसी से बनवा दिए हैं, और सोचते हैं कि राज का मेरा उत्तराधिकारी हो जाएगा। राजा पे पूरा 1000 उंगली उठने लगा। अब जो ये नागराज हैं गुरु भाई बहना, क्षण भर में ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, देवलोक, शिवलोक पहुंच गए, और पहुंच के और जाके कहते हैं कि महाराज, हम अपना प्राण को त्याग देंगे। छटपट शंकर भगवान के शरण में सर्प लौट रहा है, हम अपना प्राण त्याग देंगे, जीवन रह के क्या होगा? मेरा सती सावित्री जैसी पत्नी बदनाम हो रही है। हे महाराज, मेरा पत्नी का लाज को बचा लीजिए। जब नगर के लोग राजकुमारी सुनमा को हाथ पकड़ के निकाल दिए, बेचारी सुनमा राज छोड़ के जाने लगी, राजमहल छोड़ के जाने लगी। राजा भी कुछ नहीं बोल पाए, उनका भी बोलती बंद हो गया। रानी का तो उंगली उठाना पहला धर्म काम था, रानी तो शुरू ही की थी। रानी खुद राजा से कहती है कि हाँ मेरा बहु बच्चलन है, क्योंकि मेरा बेटा एक सर्प है, इसका पेट में बच्चा किसका आया? राजकुमारी सुनमा घर से बाहर होने लगी, पंचायत से निकली। शाम होने वाला था, सूरज ढल चुका था। सर्प जो है, जो सर्प बन के उधर से आया और बीच पंचायत में खड़ी हो गया, और पंचायत में खड़ी होके कहता है कि महाराज, क्या ये संतान मेरा नहीं है जो राजकुमारी सुनमा का पेट में है? सारा लोग कहता, अरे सर्प बोलता है क्या? हाँ मैं बोलता हूं। और वही भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर के सुमरन करके कहते हैं कि महाराज, अभी से मेरा मनुष्य तन योनि बदल दीजिए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद तो मिल चुका था। और सब के सामने नागराज एक सुंदर राजकुमार बन गए। और जब सुंदर राजकुमार बन गए गुरु भाई बहना, तो सारे पंचायत का लोग राजकुमारी सुनमा के सामने हाथ जोड़ के और क्षमा मांगे कि हे महारानी, आप सती हैं। सारा चीज सहते हुए भी किसी को उंगली नहीं उठाए और नहीं डटकर बोले, आप जो हैं वो संसार में कोई नहीं हो सकता है, आप लौटकर घर चलिए। राजकुमारी सुनमा को पति जाके हाथ पकड़ लिए, कहते हैं हे जीवन संगनी, हे प्राण प्रिय, आप तुम्हें सर्व योनि नहीं मिलेगा, अब हम तुम्हारे पास सदा के लिए मनुष्य बन के आ गए हैं, चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ के राजकुमार घर ले आया। माता आरती के थाल सजा के और बेटा और बहू को परछन करके और घर के अंदर ले गई। पूरे राज में
सारे लोग चर्चा करने लगे, बाप रे 14 साल राजा के बेटा नाग था, 14 साल नाग था और फिर मनुष्य बन गया अचानक। सर्प के साथ बेचारी कैसे रहती थी, कैसे जानती होगी कि वहाँ सर्प है, उससे ब्याह हो गया, कैसे करके सर्प को एक्सेप्ट किया। सब लोग मैंने उसके चर्चा किए और राजकुमार राजकुमारी दोनों बड़े खुशी खुशी जीवन बिताने लगे और उनका जीवन में कोई दुख नहीं आया, हर खुशी उन्हें मिला। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान उसे सब कुछ दिए और सुखी में जीवन दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।